साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट के साथ। आज जैसा कि मार्केट शुरुआती दौर पे ऊपर की तरफ गया और एक हमें तेज़ी की तरफ ले गया, लेकिन 12 बजे के आसपास मार्केट फिर से डाउन हुआ और लास्ट में बंद होते होते काफ़ी उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बताया था मार्केट अपडेट के साथ कि कल आरबीआई की मीटिंग है और आरबीआई की मीटिंग लगभग 11 से 12 बजे के आसपास इसमें अपडेट आएगा। तो वहाँ कल आपको मार्केट में एक गिरावट का दौर देख सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीद पहले से थी कि जो ब्याज दर में कटौती है वो तो नामुमकिन है। तो वही हुआ, ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन मार्केट को ये उम्मीद थी कि हमारे गवर्नर शशिकांत दास जी कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री जरूर देंगे जिससे बाजार में एक ट्रिगर मिलेगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आई। उन्होंने कहा है कि हम अभी ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेंगे और साथ में ये भी कहा है कि अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। तो महंगाई बढ़ने की खबर ये मार्केट को नहीं भाई और मार्केट ने अंत में प्रॉफिट बुकिंग करना ही उचित समझा और मार्केट में एक प्रेशर दिखाई दिया। विनोद नायर जी हैं जो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस से हैं। इनका ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं कि वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में वृद्धि से ये बात स्पष्ट होती है कि मुद्रास्फीति आरबीआई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जिस जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं। और निवेशकों ने बंद होने के समय मुनाफा वसूली की। इनपुट कीमतों में उतार चढ़ाव मार्जिन पर प्रभाव ने एफएमसीजी शेयरों को पीछे धकेल दिया। आरबीआई के रुख में तटस्थता का बदलाव अनुकूल और अपेक्षित था। ये जैसा कि हमने भी आपको कल बताया था कि ब्याज दरों में कटौती तो मुश्किल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन टिप्पणी निकट भविष्य में दरों में कटौती की ओर इशारा नहीं कर रही हैं। वही हमने आपसे बताया कि आरबीआई ने कोई ऐसी कमेंट्री नहीं की कि हम आगे ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं। इसकी वजह से मार्केट में आपको प्रेशर दिखाई दिया। वही बात विनोद नायर जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस के शोध प्रमुख हैं, इन्होंने वही बात कही है। एक अच्छी खबर है टीसीएस की तरफ से। टीसीएस का जो एस्टीमेट रिजल्ट आया है न्यूज पे और कई एजेंसियों के माध्यम से, यहाँ पे 5 ब्रोकरेज फर्मों के अनुसार भारतीय आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा यानी टीसीएस सितंबर की तिमाही में सालाना आधार पर 7.7 तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये 5 ब्रोकरेज कंपनियों का एस्टीमेट है। तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि हम जो अपेक्षा करते हैं वो 59,692 करोड़ से 63,944 करोड़ रुपए के बीच ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो टीसीएस का रिजल्ट आएगा वो इसको बीट करता है या इसको मिस करता है। जो जैसा उसका रिजल्ट आएगा उसी के आधार पे हम उसका एनालिसिस करेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है। आज जो बाजार में एक ट्रिगर के रूप में हुआ जो हमें तेजी की तरफ ले गया, वो खबर थी कि जो क्रूड ऑयल है वहाँ पे तूफान आने की, जो खाड़ी देश है वहाँ पे तूफान आने की संभावना थी, जिसके कारण उन्हें जो तेल होता है वो स्टोर नहीं कर सकते और उन्हें वो क्रूड ऑयल वो बेचना ही बेचना था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में कमी आई, उसके रेट में प्राइस में कमी आई और वो कमी हमारे भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं हमारे बाजार को ऊपर ले जाने में सहायक साबित हुई। मार्केट बंद होने के बाद आई है कि फोर्टिस हेल्थ केयर ने 1500 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी इन्हें बोर्ड ने दे दी है। यह एक न्यूज है। जिरोधा बैंकिंग लाइसेंस चाहता था पर उसे अस्वीकार कर दिया गया, ये बताया है जिरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज एंजल वन के लिए फायदेमंद साबित हुई और एंजल वन में भी एक तेजी देखी गई। न्यूज है आईआरबी इंफ्रा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का ऋण जुटाएगी, ये उसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। और आईआरबी इंफ्रा में भी हमें एक अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ आप स्टडी करें, क्योंकि फंड राइजिंग कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आज निफ्टी ने 31 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी है और वहीं पे हम बात करें गिफ्ट निफ्टी इस समय 25,117 पर ट्रेड कर रही है। तो जो हमारी क्लोजिंग है उससे ऊपर ही अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है। आज की बात करें तो एफआईडीआई एक्टिविटी में
एफआई ने आज 4562 करोड़ की फिर से सेलिंग की है और वहीं डीआई ने 3508 करोड़ की बाइंग की है। यानी डीआई अब भी इंतजार में है कि मार्केट यहां से गिरेगा, और ये हमने लगभग 3 बजे के आसपास न्यूज़ दे दी थी कि मार्केट का सेंटीमेंट लगभग ख़राब हो रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा उचित होता है, और ऐसे में हमें प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे अपने हाथ में भी रखने चाहिए। जिसमें वरुण बेवरेज है, ये 7500 करोड़ रुपए जुटाने का विचार किया है इन्होंने, और ये बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है वरुण बेवरेज के लिए। सेंको गोल्ड भी फंड राइजिंग करने जा रहा है, तो ये उसके लिए अच्छी न्यूज़ है। जैगल ने डील किया है एक्वानॉक्स इंडिया, इनके साथ इन्होंने एक डील की है, तो ये उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। डायमंड पावर स्टॉक स्प्लिट होने की खबर है। एनबीसीसी को 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और जीनियस पावर में जो ब्रोकरेज फर्में हैं उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। होनासा कंज्यूमर ने पार्टनरशिप की है मीशो के साथ, तो ये भी उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अरविंद स्मार्ट स्पेस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 600 करोड़ रुपए का, वहाँ पे भी आपकी नज़र होगी। टीवीएस मोटर ने पार्टनरशिप की है, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो इनके 3 व्हीलर को फाइनेंस करेगी। अजमेरा रियल्टी में आज फंड राइजिंग की न्यूज है। जेएसडब्ल्यू के सीईओ एक नए सीईओ हैं रिनकेश रॉय, जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये न्यूज़ थी आज की, और हमने आज मार्केट खुलने से पहले ही आपको सीजी पावर और टोरंटो पावर, ये दोनों के लगभग चार्ट में बताया था कि यहाँ पे एक हलचल दिखाई दे रही है और कहाँ तक इनके जाने की संभावना है, वो आपने ग्रुप में ज़रूर देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है। तो आप ध्यान दे सकते हैं जीएमआर इन्फ्रा पे, इसका चार्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं प्रीवियस डे के मुकाबले डिलीवरी कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो है डिलीवरी भारत फोर्ज, सुप्रीम इंडस्ट्री, प्रेस्टीज, आईजीएल, इनमें हाई डिलीवरी देखी गई है। हम आ गए हैं निफ्टी 50 में, देखते हैं कि उसमें क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हुंडई का आईपीओ आ रहा है 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में, तो आप इस समय ऑटो सेक्टर में तेज़ी देख सकते हैं, क्योंकि उसका एक जो बड़ी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उस सेक्टर में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आप तेज़ी उसमें ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं। साथ में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी एक्साइड इंडस्ट्री में भी, उसकी तेज़ी आज भी देखी गई है, और हो सकता है ये आगे कंटिन्यू जारी भी रहे, क्योंकि जो आईपीओ आता है, आईपीओ से रिलेटेड जो भी कंपनियां होती हैं वहाँ पे एक तेज़ी होती है। आप उसके चार्ट को देखें, यदि चार्ट में तेज़ी दिखाई दे रही है तो वहाँ पे एक ट्रेड जरूर क्रिएट होती है, उसका आप भरपूर फायदा ले सकते हैं। आज कुछ रिजल्ट भी आए हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का अच्छा रिजल्ट आया है, आप उसको देख सकते हैं, चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम कवर करते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी 50 आपको इस रेंज में वही ड्रॉ है, वही आपके सामने सब कुछ है। और निफ्टी 50 आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 उसी, यानी जो हमने आपको ब्लू लाइन दी थी कि इसकी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, उसकी ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, उसके ऊपर मार्केट गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और अंत में आके इस ब्लू लाइन के नीचे ही बंद हुआ है। इसको हम और जूम करें तो आपको ये क्लियर दिखाई देगा। तो अब जो मार्केट की सिचुएशन है जो दिखाई देती है, वो इस जोन में फंसता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। अब इस जोन को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम अपसाइड की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये था मार्केट का व्यू कल के लिए। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हुंडई के आईपीओ की, उसमें डिटेल से देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।